ब्रिटेन के वजीर आजम ऋषि सुनक, जो कि अगर उनके मज़हब की बात की जाए तो वो एक हिंदू हैं, इस वक्त जो है बरतानिया के अंदर रूल कर रहे हैं। उन्होंने लंदन के अंदर एक स्पीच दिया और कहा कि इस्लामिस्ट एंड फॉर राइट्स को जी हम बैन करने वाले, और कहा कि इनका जो वीजाज है वो भी बैन कर दिया जाएगा। सारे के सारे मोमिनीन, जो मोस्टली इनमें से जो मैं आपको दिखाऊंगा, सारे के सारे पाकिस्तानी। फिर ये बात आ जाती है कि इंडियंस इस तरह की हरकतें क्यों नहीं करते। ये पाकिस्तान की नाकामी समझ लें, पाकिस्तान की कमजोरी समझ लें। फिर क्या वजह है कि बहुत से कंट्रीज इस टाइम में पाकिस्तान से न सिर्फ रिलेशन दूर करते नजर आ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की या पाकिस्तानी लोगों की वैल्यू भी कम होती नजर आ रही है। यूके ने हाल ही में ऐलान करा है 2-3 दिन पहले कि बच जाओ, बस बच जाओ, खुदा का खौफ कहो, बस बच जाओ, ठीक है, हमें ना अपनी आई में आने दो। आपको तो कोई प्यार का पैगाम देना चाहिए कि बरतानिया ऐसे ना करो, हम अच्छे मुसलमान हैं, हम आपको नुकसान नहीं किसी भी कौम से मुसलमान से यूं नहीं होती। अगर पाकिस्तान पे मुसलमान या इस्लामोफोबिया का धब्बा लगा दिया या इस तरीके से एक्सट्रीमिज्म का एक वो लगा दिया, तो सऊदीया इस्लामिक कंट्री, तुर्की इस्लामिक कंट्री, यूएई इस्लामिक स्टेट्स हैं, सारी इस्लामिक कंट्रीज, उनके ऊपर ये धब्बा क्यों नहीं लगता, हमारे ऊपर क्यों लगता है? ना भागें, और अगर भागें तो थैंक यू कहकर भागें। जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर्स पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं और इंडोनेशिया से हैं, 3 नाम लेके मुल्क बताए गए। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर हैं उनको हम चेक करेंगे और फिर उनको हम ब्लॉक कर देंगे, वो यूके के अंदर नहीं आ सकते। कम्युनिटी में ऐसे भी लोग हैं कि जो इलीगल जैसे काम करते हैं, ठीक है। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग पाकिस्तान के सफीर हैं। जब भी आप पाकिस्तान से बाहर हैं, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन आउट ऑफ कंट्री। वहाँ पे हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो गेट आउट कैंपेन है वो मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है। क्यों? मुसलमान खुद गलत है। जॉइन दोस्तों, यूके का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, ऋषि सुनक ने सीधा कह दिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया का जो भी रेडिकल लोग है उसको बैन किया जाएगा, उसका वीजा सस्पेंड किया जाएगा। तो दोस्तों, एक खबर मिलती है, पूरा पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इस्लामिक कोई देश है जो रेडिकल पब्लिक है तो पाकिस्तानी, इसीलिए पूरा पाकिस्तान मीडिया में इस बात के लेकर बहुत चर्चा कर रहा। और अफगानिस्तान और इंडोनेशिया का जो भी लोग इलीगली वह गया गलत काम कर रहा, उसको बाहर निकाला जाएगा और जो भी वीजा है उसको सस्पेंड किया जाएगा। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हो दूसरा देश में जाके इलीगली काम करता है, गलत काम करता है, इसलिए यूके का प्राइम मिनिस्टर बहुत बार बोल चुका है, लेकिन ये जाहिल पाकिस्तानियों को कौन समझाएगा, इसीलिए वो सीधा एक्शन में आ गया। तो दोस्तों, पूरा दुनिया पाकिस्तानियों को लात मार रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों काम ही ऐसा करता है, इसलिए जो भी कंट्री में पाकिस्तानी हैं सबको निकालो। दोस्तों, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तानी सबसे ज्यादा एक गलत काम करता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन। मैसेज मेरा स्पेशली अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं और पाकिस्तान का नाम मट्टी में मिला देते हैं अपनी हरकतों और अपने करतूतों की वजह से। ये क्या करते हैं? आपने सुना होगा इंग्लैंड में जो ग्रूमिंग गैंग्स का जो स्कैंडल हुआ था, 1000 से ज्यादा लड़कियों के साथ इन्होंने वहां पे गंदी हरकतें की थी। 95% उसके अंदर मोमिनीन्स थे, और ये वहां पर जाके छोटी बच्चियों को उठाते थे, उनको ग्रूम करते थे, उनको ड्रग्स पे लगाते थे, उनको शराब पिलाते थे और फिर उनके साथ जिनसी ज्यादतियां इज्तमाई तौर पे करते थे, यानी ग्रुप बन के। ये ऐसा रवैया इनमें क्यों है? और बहुत सारे लोग तो इसमें वैसे थे जो वहां के बॉर्न एंड रेज थे, यानी उस कल्चर में ग्रो होना जहां पे आपको पता है एक तो बाहर से कोई पेंडा उठ के आए, लेकिन ये वीडियो आज के उन पेंडुओं के ऊपर ही है जो पाकिस्तान से जाते हैं वहां पे जाके गंदी हरकतें करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? एक तो चले वो बात है, लेकिन जो लोग वहां पे ग्रो अप करते हैं उन्हें तो कल्चर की समझ होती है, उन्हें तो पता होता है कि क्या है, लेकिन ये अंग्रेज या काफर लड़कियों को, औरतों को, इंसानों को इंसान नहीं समझते, ये उनको पीस ऑफ मीट समझते हैं। यही वजह है कि चाहे वो वहां के पैदा हुए हुए हों या पाकिस्तान से उठ के जाएं, ये वहां की औरतों के साथ जिनसी ज्यादतियां करते हैं, रेप करते हैं और उनके साथ गंदी हरकतें करते हैं। बड़ी दफा ये बात की है कि ये हमें इंडियंस क्यों नहीं इस तरह की हरकतें करते नजर आते, चाइनीज इस तरह की हरकतें क्यों नहीं करते। ब्रिटेन के वजीर आजम ऋषि सुनक, जो कि अगर उनके मज़हब की बात की जाए तो वो एक हिंदू हैं, इस वक्त जो है बरतानिया के अंदर रूल कर रहे हैं। उन्होंने लंदन के अंदर एक स्पीच दिया और कहा कि इस्लामिस्ट एंड फॉर राइट्स को जी हम बैन करने वाले, और कहा कि इनका जो वीज़ाज है वो भी बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो इस्लामिस्ट हैं इन्होंने हमारे जो मुल्क है उसका माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आए दिन जलसे जुलूस हैं, आए दिन हड़तालें हैं, इतना ज़्यादा माहौल बिगड़ गया है कि हम अपने पार्लियामेंट तक नहीं जा सकते। अगर ये ऐसा रहा तो हमारी सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। सर, आपको क्या लगता है कि अगर बाहर के मुल्कों की बात के वहाँ पे हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो गेट आउट कैंपेन
कैंपेन है वो मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है, क्यों? मुसलमान खुद गलत है, वे मुसलमान खुद गलत है? खुद अच्छा, गलत है। वो क्यों? कैसे? हाँ। क्योंकि वो इनकी माने ही ना। क्यों इनकी क्यों मानते हैं? अच्छा अपना खुद मुल्क चलाए, अच्छा ये नहीं चला सकते। हाँ, सारी दुनिया चला रही है अपना अपना मुल्क, ये भी अपना मुल्क चलाए। ठीक हो गया। ये उनके पास क्यों जाते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको इस्लाम इतना ही पसंद है तो आप अंग्रेजों के मुल्कों में क्यों जाते हो? हाँ, ये हम जाना ही नहीं चाहिए। हाँ। हम खुद गद्दार हैं। आपसे बात करेंगे, ये जो हमारे जो यूथ है, आप जैसे जो लड़के हैं बाहर जाते हैं, इमेज बहुत ख़राब बनाते हैं जिसकी वजह से अंग्रेज कहता है निकलो। हम बाहर जाते हैं गुलामी करने के लिए। अच्छा, ठीक है। हाँ। और अगर आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर लोग कहते हैं कि वहाँ पर ना जाएं। हाँ। वहाँ पर जाना हमारा एक मजबूरी बन चुकी है। अगर यहाँ पर देखें एक आदमी 16 या 17 पड़ा हुआ है, इधर ये पार्किंग ऊपर ना 800-700 रुपये दड़ी लगाकर घर जाता है। अफसोस की बात है। सर देखिए, आप देखिए दुनिया में हिंदू देखिए बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में हिंदू ज़्यादा है, कनाडा में है, बरतानिया में ज़्यादा है, लेकिन सर आज तक उनके खिलाफ कोई कंपेन नहीं हुई। हमारे खिलाफ इस वजह से होती है, हम बाहर जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये आपने बड़ी पॉइंट की बात की है। वहाँ पर भी जाकर कहते हैं कि बस मैं थी भी शेर वहाँ, लेकिन वहाँ पर नहीं चलता इस चीज़ को। बड़ा तो जो हाँ कि जिस तरह का माहौल उसमें अंदर रहना पड़ता है, लेकिन हम लोग नहीं रहते। सर आज तक हमने इंडियन के खिलाफ कोई कंपेन जलील हो रहे हैं। इंडियंस के खिलाफ कोई कंपेन नहीं सुनी। इंडियंस को वीजास भी मिलते हैं, उन्हें अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। आप जितने भी आप बाहर जाते हैं आउट ऑफ कंट्रियों में, ज़्यादा जो उनके मैनेजर हैं, जो स्टाफ हैं, सारे इनके ये है, इनके इंडिया के हैं, पाकिस्तानी नहीं है। ये जो रेडिकल प्रीचर्स आते हैं, ये अपने देश में क्यों नहीं रहते, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। तुम अपने देश में रहो, वहीं पे जियो, वहीं पे मरो, तुम्हें विदेश जाने की जरूरत क्या है? क्या तुम एड ऑन कर रहे हो इंग्लैंड में कुछ? आर यू एडिंग ऑन टू इंग्लैंड? आर यू एडिंग ऑन टू देयर जीडीपी? आर यू एडिंग ऑन टू देयर कल्चरल डाइवर्सिटी? आर यू एडिंग ऑन? नो, यू आर सब्सट्रैक्टिंग। आप उससे कम कर रहे हो, आप हर चीज घटा रहे हो उससे। आप बच्चों में, जो मुस्लिम बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं यार, बच्चे क्या हिंदू क्या मुसलमान, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा इनोसेंट है। उस इनोसेंट बच्चे के दिमाग में ये लोग जहर डालते हैं, और वो बच्चा वहीं पे पैदा होता है यूके में। वो जब पैदा होता है, जब वो स्कूल जाता है, तो स्कूल में उसको ऐसे मौलवी मौलाना प्रीचर मिलते हैं जो उस बच्चे के दिमाग में जहर डाल। अब ये हजारों की तादाद में बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं। और यूके को डर क्यों लगा? यूके को डर इसीलिए लगा, कहते हैं बॉस एक बात बताओ यार, वेरी ऑनेस्टली, ये जो बच्चा है इसको आप 8-10 साल यही काम पढ़ाओगे, वो बड़ा होके, चाहे वो यूके में पैदा हुआ हो, चाहे वो यूके में पैदा हुआ हो, पला बड़ा हो, लेकिन जब आपने उसको 8-10 साल यही स्टोरी सुना दी पूरी, उसके घर में भी उसके माँ बाप यही उसको चूरन खिला रहे हैं। भाई जो माँ बाप अपने बच्चे को यूके में होने के बावजूद एक मदरसे में भेज रहे हैं, तो इसका मतलब माँ बाप भी क्रैक होंगे, माँ बाप भी दिमाग से पैदल होंगे। बड़ा हल्ला हुआ इस्लामोफोबिया। देखिए मैं एक आपको बात बताता हूं, ये पूरा इस्लामोफोबिया मामला फ्रॉड है बहुत बड़ा। ये कुछ नहीं है, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इस्लामोफोबिया टर्म बता रखा है, राइट दोस्तों? ये जो टर्म है ना इस्लामोफोबिया, ये पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना 2 नंबर वाला काम है। आप काम करो, आप कुछ भी करो, आप गलत करो, आप सही करो, आप कहीं पे आतंकवादी घटना कर दो, आप कुछ भी कर दो, लेकिन अगर किसी ने पॉइंट आउट, नहीं साहब ये तो इस्लामोफोबिया है, तो ये जो पूरा मामला इस्लामोफोबिया का, ये पूरा 400 BC पे मबनी है।